रणवीर सिंह परिहार। आप देख रहे हैं एनमी न्यूज। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना कैन बेतवा लिंक परियोजना में आए दिन भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की खबरें सामने आ रही हैं। परियोजना से प्रभावित किसानों ने आज आम आदमी पार्टी के नेता अमित भटनागर के नेतृत्व में सतई से छतरपुर तक पदयात्रा निकालकर शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्टर छतरपुर एसडीएम अखिल राठौर को ज्ञापन सौंपा। किसान नेता अमित भटनागर ने बताया कि जय किसान संगठन के बैनर तले यह यात्रा निकाली गई है। कैन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना से पन्ना और छतरपुर जिले के लगभग 26 ग्राम प्रभावित हो रहे हैं, जिसमें भू अधिकार अधिनियम 2013 का बिल्कुल भी पालन नहीं हो रहा है, ना ही पारदर्शी तरीके से सर्वे किया गया है और ना ही प्रभावित किसानों को मकानों का उचित मुआवजा दिया गया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास हेतु 1.5 से 2 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर योजना से प्रभावित किसानों को मात्र 25,000 रुपए मुआवजा दिया जा रहा है, जो कि न्याय संगत नहीं है। अगर प्रशासन समय रहते नहीं चेता तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा। हम आपको बता दें कि किसान न्याय पदयात्रा के समर्थन में सपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने किसानों की मांगों को जायज बताते हुए प्रशासन को आड़े हाथों लिया। वहीं एसडीएम अखिल राठौर ने ज्ञापन लेकर उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। किसान न्याय पदयात्रा में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं सुरक्षा के लिए छतरपुर पुलिस प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए थे। संवाददाता नीरज चौबे। अमित भटनागर है। जय किसान संगठन के बैनर तले यात्रा निकाली गई है और कैन बेतवा लिंक परियोजना जिसमें पन्ना और छतरपुर जिले के अब 26 गांव प्रभावित हो रहे हैं, वहां पर भू अधिग्रहण अधिनियम 2013 लगता है, लेकिन कानून का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा है। ना पारदर्शी तरीके से सर्वे किया गया है, जो कि कानून कहता है। ग्राम सभा की बात कानून कहता है, लेकिन ग्राम सभाएं नहीं की गई हैं, उल्टा फर्जी ग्राम सभाएं की हैं। जब जब किसान यहाँ पर आवेदन अपनी मांग लेकर आया है, या तो प्रशासन ने उनको झूठे आश्वासन दिए हैं या डंडे की नोक पे। प्रशासन जो डंडे की नोक पर इस देश को और इस क्षेत्र को चलाने की कोशिश कर रहा है। हम किसानों की अपील है, चूंकि नए कलेक्टर आए हैं, कि हमारी जमीन गई है, कम से कम जुबान तो सुनिए। इस शीर्षक के साथ हम आए हैं। हमको आशा है कि वो हमारे साथ संवाद का एक रास्ता खोलेंगे और कानून का पालन होगा। हमारी 2 ही मांग है, या तो कानून का पालन करिए या 26 गांव में बम पटक दीजिए, सबरे लोगों को मार दीजिए, है ना, या कानून का पालन करिए। इसी को लेकर आज हमें आशा है कलेक्टर साहब एक संवाद का रास्ता निकालेंगे। हम उनके बात को जो आश्वासन देंगे, जो कहेंगे, हम उस पर भरोसा भी करेंगे। लेकिन अगर ये आश्वासन पुराने कलेक्टर की तरह झूठा निकला तो 1 महीने के बाद आप एक बहुत बड़ा आंदोलन इस क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। जो भी परियोजना संविधान के विपरीत चल रही है, उस परियोजना को किसान नहीं चलने देंगे। तो मुआवजा में गड़बड़ी है क्या भाई? मुआवजा में गड़बड़ी है, सर्वे में गड़बड़ी है, अधिकारियों के उस कानून का पालन करने में गड़बड़ी है। आदिवासियों का पैसा दलालों के इधर उधर के खातों में डाला गया है। लोगों की जमीनें, उन्हें पता ही नहीं है जमीनें किस किस के नाम रजिस्ट्री कर दी गई हैं, और जो अपात्र लोग हैं कहीं के उनको मुआवजा मिल रहा है। जो वहां के पात्र हैं, लोगों के मकान, जो उन्होंने मकान बनाए हैं, मकान का 10-10 हजार रुपए, 12-12 हजार रुपए मुआवजा मिल रहा है। एक मजाक बना दी है ये परियोजना, लोगों को लूटने, किसानों को लूटने वाली, जिनकी बलि, जिनके त्याग पर ये परियोजना 26 गांव के त्याग पर है। तो त्याग जिसने किया है उसका दमन किया जाता है, शोषण किया जाता है। पिछले प्रशासन यही करता रहा, लेकिन अब हमें आशा है कि कलेक्टर एक नया रास्ता निकालेंगे, किसानों की बात सुनेंगे। यहाँ पर अधिकारी मौजूद है, किसी ने आपकी जो पदयात्रा है रोकने की कोशिश की या कभी? बातचीत हो रही है। वो ये कह रहे हैं हम बातचीत करने को तैयार है। अगर हमको कोई सकारात्मक रुख दिखता है तो हम इसके लिए तैयार है, नहीं तो 5 बजे के बाद एक बड़ी किसान महापंचायत बुलाई जाएगी और तीव्र आंदोलन की घोषणा आज से की जाएगी। लेकिन अगर कलेक्टर महोदय संवाद का कोई रास्ता निकालते हैं तो हम उस पर विश्वास करेंगे, उस पर आगे बढ़ेंगे। आज पिजावर अनुभाग से कुछ लोग यहाँ पर आए हैं। उनका कहना है कि कैन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर कुछ उनके साथ संपूर्ण उनको पैसा नहीं मिला है, तो उसको लेके वो ज्ञापन लेकर आए हैं। तो उनका ज्ञापन लिया गया है और उसको परीक्षण के लिए संबंधित एसडीएम कार्यालय में भिजवा दिया जाएगा। सर, प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी परियोजना है कैन बेतवा लिंक परियोजना, और इसमें अनियमितताओं की लगातार शिकायतें आ रही हैं। प्रशासन की तरफ से क्या अग्रिम कार्रवाई की जाए? प्रशासन पूरी तरह से पारदर्शी है और संबंधित अनुभाग क्षेत्र में जो भी परीक्षण उपरांत जो भी मुआवजा बांटा गया होगा वो निश्चित रूप से उसका वेरिफिकेशन हुआ होगा।
अतः ऐसी कोई बात नहीं है, और फिर भी ये जो ज्ञापन है हम इसको पुनः भिजवा देते हैं। सर, एक तरफ प्रधानमंत्री आवास के लिए 1.5 से 2 लाख रुपए आवंटित करते हैं, वहीं मुआवजे में देखने आया है कि 25,000 रुपए दिए जा रहे हैं, क्या मानते हैं? नहीं, देखिए, बिना तथ्य की कोई भी बात नहीं कही जा सकती है। उन्होंने केवल मौखिक कहा है। हुआ क्या है, गाइडलाइन क्या है, पीडब्ल्यूडी के इवैल्यूएशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग राशि मिलती है। तो जो भी राशि होती है वो कई स्तरों पे चेक होती है। कई बार कोई अगर चूक होती भी है तो कहीं ना कहीं वो वेरीफाई हो जाती है। इसलिए ये मतलब बात अभी फिलहाल मतलब बिना किसी तथ्य की है।